बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है जिसके बाद भारत दुनिया में अपना डंका जो है बजवाने वाला। दुनिया में नहीं, दरअसल चांद पर हमारा डंका बजने वाला है, चांद पर हमारा दबदबा होने वाला है, क्योंकि चांद के उस हिस्से पर हम पहुंचने वाले हैं जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा है। दिल थाम लीजिए, फिंगर क्रॉस कर लीजिए, जिस भी ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को आप पूछते हैं उससे दुआ कीजिए कि शाम को 6:05 का जो वक्त है वो इतिहास रचने वाला वक्त हो। वो वक्त हो जब भारत का दबदबा पूरी दुनिया पर हो। वो वक्त हो जो ये तय करे इतिहास में लिखकर कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम रशिया नहीं कर पाया, जो काम चीन नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखाया। रशिया बिल्कुल करीब था इतिहास रचने के, लेकिन वो बाहर हो चुका है क्योंकि उसका लूना 25 जो है वो गायब हो चुका है। चंद्रयान 3 वहां जाने वाला है और कहा जा रहा है कि 5:50 से लेकर 6:05 का वक्त जो है वो धड़कने बढ़ाने वाला वक्त होगा, क्योंकि इसी 15 मिनट में, जो ये खतरनाक 15 मिनट होते हैं जब चांद की सतह पर हमारा लैंडर और रोवर आने वाला है, उस वक्त अगर कोई गलती नहीं हुई, अगर सब कुछ सही रहा और हमारा लैंडर वहां उतर गया, तो फिर गुरु भारत का दबदबा दुनिया में हो जाएगा यार। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जितने सस्ते में भारत के वैज्ञानिकों ने ये पूरा मिशन चलाया है वो सिर्फ भारतवंशी कर सकते थे, और आज का दिन ऐतिहासिक है। बीते 4 सालों में ये दूसरी कोशिश है जब भारत ने अपना चंद्रयान जो है चांद पर भेजा। 2019 में हमने भेजा था, जब हमारे वैज्ञानिकों के भावुक होने की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने उस भावुकता से सीखा है, समझाया जाना है। यूं तो चांद पर पहले भी अमेरिका, चीन और रशिया सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो वहीं तक रही है। हमारी जो कोशिश है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक जाने की है और उस इलाके तक पहुंचने की है जहां कोई नहीं पहुंचा है। सोवियत संघ से लेकर चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मकसद जो होता है वो होता है कि चांद पर पहुंचना, वहां पर थोड़ा घूमना और वहां पर जाकर इतिहास रचना, कुछ जानकारियां लेकर आना, ये थोड़ी बहुत जानकारियां होती है। लेकिन जिस दक्षिणी ध्रुव पर हम जाने वाले हैं वहां पर कोई नहीं गया, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग से कहीं ज्यादा की कहानी, क्योंकि हम सिर्फ घूमने, वैज्ञानिक प्रयोग करने नहीं जा रहे, उस जगह जा रहे हैं कठिन है। 14 दिनों का हमारा ये मिशन है। 14 दिन का मिशन इसलिए क्योंकि चांद पर 14 दिन होते हैं, 14 रात होती है, और कल वहां दिन शुरू होगा। दिन में हम जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर कुछ मामला गड़बड़ाया तो शायद 27 को तैयारी हो, लेकिन हम तो चाहेंगे कल ही ये कहानी हो जाए, 27 तक का नौबत ना आए, और आखिरी के 15 मिनट उसे इसरो से गाइड नहीं मिलेगा, उससे खुद फैसला लेना होता है, जिसकी तैयारी पर मैटर करता है, वो जो एल्गोरिदम होती है वो तय करती है। लेट्स जस्ट होप कि वो आखिरी 15 मिनट की कहानी जो है वो सही से जाए और फिर 14 दिन में तमाम जानकारियां आए और हिंदुस्तान छा जाए यार, बोलबाला हो जाए। पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 जो है वो चांद की सतह से टकरा गया था, लेकिन इस बार सारी चीजें अच्छी हुई हैं। हमने टाइम से भेजा, टाइम से चांद की सतह में गया, वहां पर डीबूस्टिंग 135 किलोमीटर पर हुई, जब स्पेस हमने जगह कम की, अब 25 किलोमीटर पर है, और अब वहां से आज ये जगह तलाशी जा रही है कि चांद पर कहां उतारना है। कहा जा रहा है कि लूना 25 के साथ जो हुआ उसी वजह से धीरे धीरे अब जो है वो डीबूस्टिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आराम से वहां पर हमारे चंद्रयान 3 को उतारा जाए। चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें जो हैं वो 75 किलोमीटर की ऊंचाई से ली थी, जिसने हमारे हौसले को और बढ़ाया, और चंद्रयान 3 में जो वो कैमरा था, अब कहा जा रहा है कि कैमरा लैंडर को सेफ जगह पहुंचाने पर मदद करेगा। हालांकि इतना आसान नहीं हुई, चांद पर गड्ढे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि चांद पर जब हम लैंड करेंगे तो अशोक स्तंभ की छाप जो है वो हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो वहां करेगा। यानी रोवर और लैंडर जब अलग होंगे तो वहां पर ये 15 से 20 मिनट का समय काफी क्रिटिकल होगा, और जब ये बाहर आएगा तो वहीं पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो की छाप जो है लोगों की वो यहां पर छोड़ दी जाएगी। तो उसकी तस्वीरें जो आएंगी वो भी ऐतिहासिक होंगी, और हम चाहते हैं कि हो जाए। हमारे साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि यार 1-2 इंजन फेल भी हो गया तो भी मामला सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत जबरदस्त है, और तैयारी जबरदस्त है तो नतीजा जबरदस्त आना है। हम भी चाहते हैं कि यार जो वो दावा कर रहे हैं वो दावा ठोक कर हो जाए और हमारा लैंडर आसानी से पहुंच जाए। बता दें गुरु आपको कि 14 जुलाई से कहानी शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। 14 जुलाई 2023 को, यानी इसी साल कुछ महीने पहले 2:35 पर
सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान को जो है वो भेजा गया था और LVM-3 रॉकेट था जिसने उसे लॉन्च किया था। उसके बाद पृथ्वी कक्षा में 16 मिनट बाद ये पहुंच गया, यहां से भेजा गया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक ये पृथ्वी की कक्षा में मंडराता रहा। उसके बाद यहाँ से स्पेसक्राफ्ट ने अपनी दायरे को बढ़ाया और फिर ये पहुंच गया चांद की कक्षा में। फिर चांद की कक्षा में 1 से 5 तारीख तक वहाँ पहुँचता है। उसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुँचता है और इसके बाद 17 अगस्त को कहा जाता है 6 से 17 के बीच में धीरे धीरे अपना ये डीबूस्टिंग करता है, काफ़ी कम आता है। 17 अगस्त को मॉड्यूल जो है लैंडर से अलग होता है, यानी कुल मिलाकर सारी कहानी सेफ है। अब कहानी जो है वो 23 अगस्त की है। शाम को 6:04-5 का वक्त है, जिस वक्त हमको आपको फिंगर क्रॉस करनी है, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि हमारा इसरो जो है वो हमारी आन बान शान तो है ही, लेकिन दुनिया भर में हमारे वैज्ञानिकों का डंका बजे और हमारा नाम रोशन हो और ये मिशन पूरा हो जाए। चंद्रयान 3 बेसिकली 3 हिस्सों में है। मिशन लाइफ 3 से 6 महीने है। 2148 किलो का ये वजन है, लेकिन 14 दिन की इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब बेसिकली 14 दिन तक ये काम करेगा, क्योंकि 14 दिन तक ही हम इलेक्ट्रिसिटी रख पाएंगे सूरज से लेकर, बाकी तो फिर -100 हो जाएगा। लेकिन 14 दिन में हम इतिहास रच देंगे, हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे। लेट्स जस्ट होप कि आज ऐसा हो।